बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको यानी राजा रियाज के लिए जवाब भी समझा जा सकता है, इदारों के लिए भी कुछ इसमें बातें हैं, और जो हमारे नेटवर्कर हैं, जो लीडर अपने आप को बोलते हैं, हम उनको गिदड़ बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। इसमें एक कंबाइंड सूरत हाल होगा, और जो आगे से फ्रॉड होने वाला है और जो फ्रॉड करने जा रही है, जैसे कि स्मार्ट ग्रुप जो है वो अभी आखिरी यानी हिचकियाँ ले रही है, वो डूबने वाली है। और जो अल्सफ़ा है वो भी कभी कभी आपको ये जो दूर दराज के इलाकों में दिखाती है ना कि इधर काम शुरू है, बुनियादें या कुछ इस तरह की वो कर रही है, तो ये सब एक फ्रॉड है, एक ड्रामा है। आप लोगों ने अपने पैसे अपने पास संभाल के रखने हैं। ये मुख्तलिफ GH वगैरह और ये जो कुछ यानी ट्रेड वगैरह के नाम से कंपनियाँ चल रही है, सब इसमें से तकरीबन झूठी हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि आप MLM यानी लोगों से पैसे वसूल करके उनको कंपनियों में लगा लें। हमसे एक गलती हो गई थी, उस गलती से हमने सीखा, और आज अभी जो मैं आपके सामने बैठा हूँ ये उसी गलती की वजह से है। लेकिन दोबारा ना तो हम किसी नौसरबाज की बातें में आया, और ना किसी राजा के बातों में आया, और ना किसी चौधरी या गुजर के बातों में आया। बात यह है कि मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूं कि चाहे कोई खान हो, कोई हाजी हो, कोई नवाब हो, कोई जज हो, कोई जो भी हो, आपको अगर बोले कि MLM में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उनको बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में ये ममनू है। तो स्मार्ट वगैरह जो भी आपके साथ करने वाली है, आप लोगों के आंखें रोशन हो जाएगी। जिस तरह हमने आपको कैशवर्थ के बारे में बोला था कि नहीं करो, आप लोगों ने किया, आपके पैसे डूब गए, तो इसी तरह इनमें भी डूबने हैं। अभी आते हैं राजा रियाज साहब के पास, जिन्होंने बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। आज की वीडियो जो है उससे हमने बहुत कुछ यानी निकाला हुआ है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। सबसे पहले आते हैं कि उसकी जो एक बात है कि अगर कोई बात करता है तो वो 3 बार बीवी को तलाक करके बताए कि ये सच है या झूठ है। तो हम तो आपको पहले से ही बता रहे हैं कि अगर मैं आपके पास आऊँ कि फलाने कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो तो ना करें, मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करें। ये बात तो इधर ही ख़त्म हो गई। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, ये अल्सफ़ा है, ये फ्रॉड करने जा रही है, इसमें ना करें। अगर आप करते हैं तो कीजिएगा, मेरी किया यानी मजबूरी है कि मैं कसम उठाऊँ या कोई इस तरह की घटिया बातें करूँ कि आपका नुकसान होना है तो होने दो। मैंने इंसानियत के नाते, मैंने एक मुसलमान होने के नाते आप लोगों को बता दिया कि ये लोग ऐसे ही फ्रॉड करेंगे, जैसे कि GT, पे डायमंड, B4U, कैशवर्थ और ये जो पता नहीं कितनी कंपनियां आ चुकी है, जा चुकी हैं, इसी तरह ये भी हैं। अभी अगर आपने करना है तो ठीक है, यानी मैं क्यों मस्जिद में जाऊँ, यहाँ नकाबा में कसमें उठाऊँ कि आप ना करें। आपने करना है तो अपना घर बेच दे, अपने बीवी बच्चों का जो तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है बेच दे, वो भी स्मार्ट ग्रुप में लगा दे। मलिक नवीज़ और राजा रियाज खा लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमें तो ना कोई ऐसी बात करनी है। लेकिन राजा रियाज साहब, अभी आप लोगों के ऊपर आ चुकी है बात। जितने भी लोगों को हमने बताया था कि कैशवर्थ फ्रॉड है, और जो लीडर आप लोगों को बता रहे थे कि फ्रॉड नहीं है, अभी तुम लोगों ने उनसे जो राजा रियाज की आज की वीडियो देख के उनको बता दे कि 3 तलाक बोल के आपने बताना है कि आपको पता नहीं था कि ये फ्रॉड है, वरना आपको वो आपका पैसा देंगे। आपके पैसे के जिम्मेदार हैं, राजा रियाज भी जिम्मेदार हैं, जो जितने वगैरह वगैरह उनके साथ है सब आपके जिम्मेदार हैं। मैं क्लियर कट बताता हूँ आपको, आपके लीडर ने लुटवाया। अगर ये लीडर नहीं होते तो आप नहीं लुटते। कैशवर्थ में जितना नुकसान आप लोगों को लीडर ने दिया, वो सब आप उनसे वापस ले सकते हैं, या उनको राजा रियाज ने जो आज वीडियो में बताया कि 3 तलाक़ें बुलवा दे, कि उनको पता नहीं था। अभी आपकी मर्जी है, आप अपने पैसे लेना चाहते तो ठीक है, उनको बता दे कि आप बताओ कि 3 तलाक़ें के कैशवर्थ का उसको पता नहीं था कि ये फ्रॉड है। मुझे पता था कि फ्रॉड है, फिर इनको कैसे पता नहीं था। वो तो चला रहे थे, उनको तो पता ही था कि फ्रॉड है। अभी कैशवर्थ किधर है, यानी आप लोगों ने कोई देखा है कि कैशवर्थ LLC कंपनी है, किसी कंपनी में कोई कंपनी या कुछ है, कंपनियां डूब जाती हैं, वो खसारे में चली जाती हैं, लेकिन उनका एक नाम हो जाता है। कैशवर्थ किधर है, उसका ना तो किसी ने ऑफिस देखा, ना तो किसी ने साइन बोर्ड देखा, ना तो किसी ने उसका लाइसेंस देखा। वही सेम है जो कि आप लोगों को बता रहा था कि एक मिस्टर कैन है, कि पता नहीं पेप्सी का कैन था या कुछ था, वो जो सिक्योर रिनेक्स था, तो ना तो किसी ने सिक्योर रिनेक्स देखी, ना तुर्की में उसका दफ्तर था। ये चौधरी खालिद फारूक इस बात का गवाह है कि मैंने उनको बताया था कि मैं पूछूंगा। जब मैंने पूछा तो ना तो राजा साहब तुर्की गया था, वरना उधर कोई सिक्योर रिनेक्स थी, और ना कोई मिस्टर कॉकटेल था, ना कैन था, कुछ भी नहीं था। तो हम आप लोगों को सीधा सीधा बताते हैं। लेकिन अभी अगर उन्होंने बता दिया कि 3 तलाक़ें बोल के
वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो अभी आप लोग उनको बता दिए और उम्मीद है कि राजा की वीडियो आएगी कि वो 3 तलाक़ें बोल के बताएगा कि उसको पक्का यकीन है कि ये जो केशवर्थ है ये एक रियल कंपनी है। ये बात तो रही उनकी। हमारे ऊपर आप कभी एतमाद ना करें। जो कुछ आपके पास है, मैं तो बोलता हूँ कि स्मार्ट फ्रॉड है, आपका पैसा लेके जाएगा। अभी जो कुछ आपके पास है उसमें लगा दे, मेरा क्या लेना देना है। मैं तो एक इंसानियत के तौर पर उन लोगों को बताता हूँ जो हमारे बात पे अमल करते हैं। ये तो रही इधर। बाकी रही अदालतों की बात या एजेंसियों की बात या जिधर भी हम जाते हैं उनसे मदद मांगते हैं, यह हमारा हक है, हम मांगेंगे। और आपने देखा होगा कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं तस्वीर में फ़ोटो लगाता था, लेकिन किसी ने मुझे बता दिया कि हमारे चेहरे ना दिखाया करे, तो मैंने ठीक है ये कॉन्फिडेंशियल है। अभी मैं उनके चेहरे पे कुछ हार्ट का निशान या पुल का निशान या कुछ लगा लेता हूँ ताकि वो किसी को नज़र ना आ सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमें उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने के। हम उनकी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें टाइम देते हैं, हमें साथ बिठाते हैं, हमें चाय पानी पिलाते हैं, हमारा खातिर तवाज़ो करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी इन ही लोगों ने हमें बता दिया जो आपके और हमारे दफ्तरों में बैठे हुए हैं हमारे काम के लिए, कि यानी आप लोग राजा रियाज के ऊपर कितनी टाइम से चैनल से वो लगा हुआ है, फिर आता रहा, अभी आजकल स्मार्ट ग्रुप में कर रहा है, तो क्यों आप लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो बात तो उसकी भी सही है, क्यों करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनको पहचान लेना चाहिए ना कि ये पक्के फ्रॉडी हैं और इनका काम ही यही है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो मैं तो उनको भी, इदारों को भी कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, हर महीने की 2-5 कंपनियां भाग जाती हैं, तो वो किस किस को रुका। तो आपको और मैंने एक काम करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपने मेरा साथ देना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। अगर आप एक आदमी को भी बचाओगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह आपको इसका अजर देगा। लेकिन मेरे बात पे यकीन नहीं करना है, आपने किसी मौलवी के पास जाके उसको बताना है कि मुझे जावेद भाई ने बताया हुआ है कि किसी को अगर फ्रॉडिये से बचाओगे तो तुमको अल्लाह अजर देगा। अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मौलवी बताता है कि अजर मिलेगा तो लोगों को बचाओ, वरना नहीं बचाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम बचाएंगे, हम कोशिश करेंगे। हमें किसी ने नहीं बताया कि यह फ्रॉडी है, हम लोगों को बताएंगे। तो और मैं आपको बताता हूं कि जो इदारे काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे। लेकिन राजा राज में आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इसमें बहुत से पठान हैं, इनको आप यानी तिली न लगाए। मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहता हूँ। अभी एक मशहूर ज़माना हमारा जो बनू का है, दुरानी फैमिली का एक केस हुआ था। अदालत में जज साहब ने उसको बता दिया कि नाकाफी सबूतों की वजह से मुलज़म को रिहा किया जाता है। उसके बाप को उसने मारा था और फिर उसके जज के सामने ही उन्होंने अपना अदालत लगा के और उसका फैसला सुना दिया और उधर ही उनका काम तमाम कर दिया। फिर उस आदमी को फांसी हो गई। आजकल वो जो फैमिली है सियासत में बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन ये उनकी एक रियल स्टोरी है, मैं गलत नहीं बता रहा। अगर कोई पूछ के या उनकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आज ये खाने पीने का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आज मैं उन फैमिली तक उसको पहुँचाऊँगा और बनू में इधर उनको हज़ारों लोग बताएंगे कि ये हुआ था। बाकी आप लोगों ने देखा कि पता नहीं धीर में था या किधर था, वो जो एक बाबा था उसके 2 बच्चों को किसी ने वो कत्ल किया हुआ था। कितने टाइम से वो आ रहा था, फैसला नहीं हो रहा था, तो उसने अदालत में बता दिया कि मैं खुद ही कुछ करता हूँ। जब वो अदालत से बाहर निकले तो उसने दोनों को टपका दिया। तो हम लोगों को ठंडा कर रहे हैं, आप लोगों को गर्म कर रहे हैं। लोगों को गर्म ना कर, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों के पैसे डूब जाए। सैफ रहमान ने तो वैसे ही मुर्दार होना है, उसने तो लाखों का लोगों का खून पिया हुआ है, अल्लाह तो उसको मुर्दार करेगा ही। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई उसका काम तमाम कर दे, फिर ये बेचारे लोग क्या करेंगे। अभी तो उनकी कोई उम्मीदें बाकी हैं, इदारे उनको बोल रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत हरकत की तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो राजा साहब आप ही जिम्मेदार होंगे, आपकी भी फैमिली है, आपके बारे में भी लोग सोच रहे हैं, आपने भी लोगों को लूटा हुआ है। तो आप लोगों को ठंडा करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कल कोई तुम्हारा गिरबान पकड़ के और एयरपोर्ट से घसीटे, अदालत पहुंचने से पहले वो खुद ही फैसला करे। तो अभी आप लोग ये ना करें कि लोग आपके खिलाफ फैसले करें। आपने लोगों को ठंडा करना है और लोगों को पैसा देना है। अभी आप लोग के शर्त में जितने भी लोगों ने लोगों को लूटा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने आज भी मैसेज किया कि चौधरी खालिद फारूक जो है उसको यानी गलत इस्तेमाल किया गया। तो मैं आप चौधरी फारूक को कहता हूँ कि एक वीडियो रिकॉर्ड करो और लोगों से माफ़ी मांगो कि गलती हो गई है और दोबारा आप नेटवर्किंग नहीं करोगे। मैं चलाऊँगा अपने यूट्यूब पर। जो गुजर है, जो मैंने उसकी एक वाइस सुनी कि वो बता रहा था कि हम जावेद भाई से माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमने तो सबको माफ़ किया है, हमारा दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन लोगों से माफ़ी मांगो, जिनका पैसा डबोया हुआ है उनसे माफ़ी मांगो। दोबारा जब कोई तुम्हारे पास आए नेटवर्कर तो उनके कान के नीचे 2 लगाओ कि भागो हरामखोर के बच्चे, हमने नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट। और या फिर रजा का वो एम्प्लॉय करो, उसके ऊपर फार्मूला के 3 तलाक़ें बोलो। लेकिन ये जालिम तो 3 तलाक़ें भी बोलेंगे पैसे लेने के लिए, फिर उसी बीवी के साथ सोएंगे, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो इनको हराम का फ़र्क पड़ता है ना हलाल का फ़र्क पड़ता है। अभी मैं नहीं बताना चाहता, अभी मैं बता रहा हूँ कि रजा साहब के लिए शाह फैसल बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसने कसम उठाया था मस्जिद में कि आपके पैसे का मैं जिम्मेदार हूँ। अभी शाह फैसल उसको अपना जिम्मेदार गर्दानता है, और उन दोनों की फैमिली की दुश्मनी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इनके साथ आप सुलह सफाई कुछ करो, क्योंकि आपने क्यों उसके साथ वो किया है, आपने खलफबरदारी की थी मस्जिद में, वो बार बार बता रहे थे। और मेरी और राजा साहब की इसके बारे में डिस्कशन भी हुई थी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को पैसा मिले और आइंदा जितनी भी फ्रॉड कंपनियाँ आए उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हंस कर अल्लाह के रज़ा के लिए लोगों को बचाए। हम तो कुछ ना कुछ इनका कर लेंगे, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर पाँव बारी हैं, हाथ बारी हैं, उनके ऊपर गर्दन के ऊपर पाँव रख के उनको मरोड़ के उनसे पैसे निकालेंगे। इनके हमारे पास चेक हैं, शाह फैसल के पास उसके चेक हैं, जो वो बोलते हैं ना कि इन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट लिखे हुए हैं, उनका वो इधर वापस चुका है। उन्होंने चेक भी दिए हुए हैं, लिख पढ़ के भी दिया हुआ है, अभी पैसे नहीं दे रहे। पैसे वो किधर से दे रहे थे, वो केशवर से लूट मार के पैसे इनको दे रहे थे। अभी रजा साहब ने एक और भी बात आसान कर दी, वो भी मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 30-30, 25-25, 50-50 के ग्रुप बना लीजिए, पैसे निकाल लीजिए। राजा साहब ने आप लोगों को बोला कि नहीं बोला कि लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, उनकी वीडियो सुन लीजिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी राजा साहब तस्दीक कर रहा है। मतलब कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, जो कोशिश नहीं करते उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक हकीकत है, और राजा साहब ने इस बात की भी गवाही दे दी। और बहुत सी बातें उसमें ऐसी थी कि ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर आप लोग अपने दिमाग को खोल दे तब। राजा साहब ने आज बहुत आसानियाँ पैदा कर दी है अपनी वीडियो में। तो बरे मेहरबानी आप लोग उठ खड़े हो जाइए। हाँ, राजा साहब ने एक और बात भी की कि इत्तेहाद होना चाहिए, लोगों को तितर बटेर नहीं करना चाहिए। यानी आप लोगों को मैं भी बता रहा हूँ कि आप लोग इत्तेहाद करें, एक एक आदमी खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये होते हैं ना खाते इत्तेहाद होते हैं तो इसमें एक ताकत आ जाती है, 5 और 5 10 हो जाती हैं, एक का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम 5 और 5 10 करो और किसी का रेवान भी पकड़ो तो उसकी सांस से रुक जाती है, लेकिन एक उंगली से तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके कान में डालोगे या नाक में डालोगे, क्या करोगे, लेकिन जब 10 हो जाती है ना तो काम चलता है। तो आप लोग इत्तेहाद कायम कीजिए, इत्तेफाक कायम कीजिए, इन फ्रॉडियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। इनके किसी भी कंपनी में कोई भी आप लोग वो ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जैसा कि अभी हयात वालों को लूट लिया गया, उनके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, जैसा कि केशवर्थ में आप लोगों के लिए बनाया गया। तो बराए मेहरबानी होश के न ले, वीडियो लंबी हो रही है। मैं राजा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारा काम आसान कर दिया। उसने लोगों को बता दिया कि जो लोग उनके गिरबान पे हाथ डालते हैं उनको पैसे मिल चुके हैं। आज उसने अपनी वीडियो में तस्दीक कर दी, उसने 3 तलाकों वाली बात भी कर दी। तो आप लोग उनको बोल दीजिए कि 3 तलाकें बोल दे। बाकी भी आप उनकी वीडियो देखें और इसमें अपने नुक्ते निकालें आपकी आसानी के लिए, उसमें बहुत कुछ है। और एक बात आप नोट कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने उसके ऊपर टेंशन लेना है और उनके ऊपर सोचना है वो ये बात है कि आपने पैसे निकालने हैं, उनसे कैसे निकालने हैं, कैसे के लिए उसने आसान कर दिया कि आप लोगों के साथ यानी इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। दूसरी बात उसने बताई कि लोग पैसे ले चुके हैं, करोड़ों लाखों ले चुके हैं। तो जो हम बता रहे हैं उसकी उसने तस्दीक कर दी। किसने कितना लिया है इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, आपने कितना लेना है आप उस पर फोकस करें। और मेरा ज़ाती तौर पर राजा साहब को पता है कि हमारा हिसाब किताब कैसे है और कैसे उन्होंने पीठ दिखाई, कैसे उन्होंने फ्रॉड किया, जो कि अज़ली फ्रॉडी है। तो इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम तो उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, हमारा इसमें ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। ना मुझे आपके पैसे चाहिए, मुझे ना आपकी मदद चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की मदद चाहिए जो कि ऊपर से देख रहे हैं और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा। आप भी अल्लाह ताला पर यकीन कीजिए और उठ खड़े हो जाइए और अपना हक निकाल लीजिए। राजा ने आज के वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों के लिए कह दिया, लेकिन आपने उस पर अमल करना होगा और उससे कुछ सीखना होगा।